वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। राजनीति वो जगह है जहाँ पर लड़कपन चाहिए, लड़ाकूपन चाहिए, और जगह बनाने के लिए आपको लीक से हट के काम करना होता है। कई बार रिस्क भी लेना पड़ता है, कई बार समझौते भी करना पड़ते हैं। लेकिन अगर आप में लड़ाकूपन नहीं है, केवल लड़कपन है, बात नहीं बनेगी। आप में केवल समझौता है और समझौते के साथ ही राजनीति करते चलेंगे तो भी बात बनेगी नहीं। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे 3 मुख्यमंत्रियों की जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति में अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी में आके जगह बनाई। भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि अंकुश और नेतृत्व पीछे से भी कहीं संघ का संकेत रहता है। मैं अंकुश और संकेत 2 शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। अंकुश और संकेत दोनों भारतीय जनता पार्टी पर कहीं न कहीं संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रहता है। ऐसे में जो बाहर से नेता आते हैं उनके लिए कितनी संभावना बनती है, हम उसकी बात भी कर रहे हैं। साथ में उन लोगों ने कैसे जगह बनाई और किस तरह वे सफल हो पाए और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, वो ये एक अपने आप में उदाहरण है। बात कर रहे हैं हम बिहार की। बिहार में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से राजनीति में है, ये कह सकते हैं। लगभग 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरीके से बिहार में अपना अस्तित्व रखे हुए हैं। लेकिन वे कहीं न कहीं नीतीश कुमार के एक शेडो के रूप में, नीतीश कुमार के सहयोगी के रूप में ही भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह बना पाई। सुशील मोदी रहे बस उप मुख्यमंत्री, सुशील मोदी रहे उप मुख्यमंत्री। कभी भी सुशील मोदी के साथ में ये संभावना बनी ही नहीं कि वे मुख्यमंत्री के रूप में भी कभी आ सकते हैं, न तो उतना काम कर पाए। बात वही लड़ाकूपन, लड़कपन, समझौता किस सीमा तक, और अपने दम पर जुझारूपन, ये बात सुशील मोदी में कम थी। शायद मैं कहूँगा नहीं थी तो ठीक नहीं होगा, लेकिन कम थी, और राजनीति में उसके बिना काम नहीं बनता। लेकिन एक लड़का आया जो दूसरी पार्टी से आया, वो कभी लालू यादव का भी बड़ा सहयोगी रहा, लालू यादव के साथ में काम किया। मैं बात कर रहा हूँ सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी ने धीरे धीरे जगह बनाई और पहले नीतीश कुमार को हटाने का उसने बीड़ा उठाया। नीतीश कुमार को तो खैर वो नहीं हटा पाए, लेकिन अपनी जगह बनाई। वो लड़ाकूपन, लड़कपन, और एक ऐसा रूप कि यह कुछ कर गुजरेगा। राजनीति में ये बड़ी चीज होती है, यह कुछ कर गुजरेगा, रिस्क लेकर के, और जनता के बीच में पहुंचना, और जनता में ये भरोसा दिला देना कि ये अन्य से हट के है, ये लड़ना जानता है, केवल समझौते नहीं करता है, लड़ना भी जानता है, और ये हमारे लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। पार्टी में ये जगह बन जाना बड़ी बात होती है। सम्राट चौधरी की वो बनी, और आज वह अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, न जाने कितने नेता हैं, लेकिन बात वही लड़कपन, लड़ाकूपन, समझौता, इससे इतर अपनी एक ऐसी छवि जुझारूपन की जो जनता के बीच में ऐसी छवि चली जाए, ये सम्राट चौधरी की गई, और पार्टी ने भी रिकॉग्निशन दिया, पार्टी ने भी कहीं मान्यता दी, और वह आज बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में पदांकित होकर के काम कर रहा है। एक उदाहरण। दूसरा एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। दूसरा उदाहरण है हेमंत बिस्व शर्मा का। ये कहीं कांग्रेस से निकल के आए थे। कांग्रेस में कहते हैं कि वो जब राहुल गांधी से मिलने गए तो राहुल गांधी के वहाँ अन्य नेता भी थे, इनको भी बिठा लिया, और राहुल गांधी आए उससे पहले कुछ बिस्किट भेजे गए थे। वो बिस्किट उनका कुत्ता भी खा रहा था, और कुछ अन्य नेता जो कांग्रेस के बैठे हुए थे वो भी खा रहे थे, और इनसे कहा गया हेमंत बिस्व शर्मा से कि आप बिस्किट खाइए। बस उन्होंने बिस्किट तो नहीं खाए, लेकिन कांग्रेस के टुकड़े खाना फिर उस दिन से बंद कर दिया, और वो तब दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए। और भारतीय जनता पार्टी में वही कद्दावर, वही सनातन का प्रति आग्रह, वही चुनौतियां राष्ट्रद्रोहियों को देना, और खुलेआम घूमना। 2 रूप नहीं, एक रूप। जनता उनको पसंद करती है जिनके दोगले रूप नहीं हो, कि जो एक तथाकथित पंथिक उसमें भी जा रहे, छेद वाली टोपियां पहन करके, और वहां पर भी वोटों के लिए घूम रहे हैं, और इधर हिंदू मंदिर आ गया तो वहां पर भी तिलक लगवा लिया,
और कहीं बाजू में एक कोई चर्च पड़ गया तो वहाँ पर भी पहुँच गए। ये ऐसे दोगले लोगों की राजनीति में अब जगह ही नहीं है। आसाम में जहाँ कहीं असम गण परिषद और न जाने कौन कौन से बोडोलैंड, कितने कितने रूप थे पहले वहाँ आतंकवाद के, लेकिन सबसे परे होकर के सबके साथ मिलाते हुए मैं ये नहीं कह रहा हूँ असम गण परिषद, बोडोलैंड या आतंकवादी संगठन थे, लेकिन आतंकवादी वहाँ सक्रिय थे अन्य अन्य रूपों में, और देश को खंडित करने की भावना उनके मन में थी। चिकन नेक को हम खत्म कर देंगे, आसाम को देश से अलग कर देंगे, ऐसे भाव रखने वाले लोग भी थे। वहाँ पर ये सीना लड़ा करके और लड़कपन, लड़ाकूपन, जुझारूपन और एक सीमा तक समझौता किसका? देश के प्रति, सनातन के प्रति तो समझौता बिल्कुल नहीं, लेकिन उनको अपने साथ में लेके आना। ये अकेला बंदा था जिससे 7 सहेलियां कहा जाता है ना, कि मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आसाम, ये सबको अपने साथ लेके आया। ये पूर्वोत्तर का द्वार आसाम को कहा जाता है। वहां से हेमंत बिस्व शर्मा ने ये सब कुछ संभव हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल आसाम के लिए नहीं बल्कि अन्य जो पूर्वोत्तर के प्रांत हैं वहां पर भी जगह बनाई। लड़कपन, लड़ाकूपन, जुझारूपन और जनता के बीच में सीना ठोक के जाना अपने सनातन धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। और ये दूसरा एक उदाहरण है जहां पर सर्बानंद सोनोवाल को हटा करके भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी आदरपूर्वक दूसरा स्थान दिया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज किया। अभी जो जितना बहुमत मिला था उससे ज़्यादा बहुमत अब इस दफे 2026 के विधानसभा में 102 सीट, 126 में से 102 सीट लेकर के, और हेमंत बिस्व शर्मा ने फिर से भारतीय जनता पार्टी का ध्वज को ऊपर बढ़ाया, वो स्थान प्राप्त किया। दूसरा मुख्यमंत्री जो अन्य पार्टियों से आया, बाकी सब लोग देखते रह गए, भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता, क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ नहीं है, वो कमिटमेंट नहीं है। केवल पार्टी हमको एक बढ़िया जिता करके दे दे, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये भाव नहीं। सर्बानंद सोनोवाल जी भी अच्छे रहे, उससे पहले भी हमारे जो अब तो संसार में नहीं रहे, लेकिन उनका भी एक पहले मुख्यमंत्री के रूप में बाद में भी लोग आते रहे। लेकिन किधर शेर के जबड़े से मांस निकाल लेना, ये काबिलियत होना चाहिए राजनीति में। ये राजनीति में ये कहीं न कहीं हेमंत बिस्व शर्मा में है। अभी तो वो स्टार है, सनातन के जो बड़े स्टार माने जाते हैं उसमें योगी आदित्यनाथ नंबर 1, नंबर 2 हेमंत बिस्व शर्मा, नंबर 3 आपका जिसका उल्लेख अभी मैं करने वाला हूं। ये लोग कमाल के काम कर रहे हैं और जनता हाथों हाथ ले रही है। उनको देखते ही जनता में आह्लाद पैदा हो जाता है, आनंद पैदा हो जाता है। तो ये दूसरे जो अन्य पार्टी से आए और भारतीय जनता पार्टी में केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने बल्कि एक बड़ा स्थान प्राप्त किया। और तीसरा एक और नाम अभी ताज़ा एक खुशी और आनंद की हिलकोरे बन करके आया पश्चिम बंगाल में, जिसने शुभेंदु अधिकारी, जिसने टीएमसी में भी रहे लेकिन बाद में निकल के आए, तो बाकी तो कई भाग खड़े हुए वापस, है ना। आपने बाबुल सुप्रियो, बड़े कलाकार, बड़े गायक, लेकिन क्या हुआ, भाग गए वापस, डर के वापस फिर टीएमसी में भाग गए। बीजेपी में आए थे, भारतीय जनता पार्टी ने खूब सम्मान दिया, अवसर दिया, लेकिन डर, अगर आप में लड़कपन, लड़ाकूपन, जुझारूपन, और मैं कहता हूं कुछ जगह पर तो जान को हथेली पे लेकर के राजनीति में जाने वाले लोग, जहां कुछ भी हो सकता है उनकी जिंदगी के साथ, ऐसे लोग, उसमें एक शुभेंदु अधिकारी भी है। अकेला किला लड़ाया उसने, और 5 साल में पहले 277 से वो वापस भारतीय जनता पार्टी को 207 सीट तक लेकर के गए, और आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल में उनको तिलक लगाया है, लड़ रहा है अपने, और उनका पीए की मृत्यु हो गई, बताओ, चंद्रकांत रथ की। लेकिन मानना तो शायद कहीं न कहीं इनको ही चाहते होंगे, लेकिन वो बस में नहीं चला शुभेंदु अधिकारी का, तो उनके पीए को मार डाला। इससे पहले भी उनके साथ घाते हुई है, उनसे निकट जो लोग रहे उनके ड्राइवर की मृत्यु हुई है। तो बराबर कोशिश करते रहे कि ये रास्ते से हट जाए, लेकिन जान हथेली पे लेकर के शुभेंदु अधिकारी गए। वो टीएमसी से आए, अन्य दल से आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वही लड़कपन, लड़ाकूपन, जुझारूपन, जान हथेली पे लेकर के अपनी पार्टी, अपने राष्ट्र और सनातन के लिए लड़ना। इसलिए वो डंके की चोट कहते हैं कि जो हमारे साथ हम उसके साथ, और ये बंद करो सबका साथ सबका विकास।
तो ये कहने के लिए 3 लोग, 3 स्टार मैं कहता हूं आधुनिक रूप में भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में ये जो लहर चली, कोई दोगलापन नहीं, सीधी सट बात करना कि जो देशद्रोही है उनके साथ हमारा कोई समझौता नहीं। तो ये 3 नाम मैंने आपको बताए। आपको वीडियो ठीक लगा हो शेयर कीजिएगा और लोगों को भी पता चले कि अगर आप लीक से हट के काम करोगे तो कहा जाता है, इसलिए लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। तो ये वो सपूत थे जो अलग तरीके से चले और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा स्थान बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने भी इनके कद्दावर ना, इनके समर्पण का, इनके जुझारूपन का, इनके लड़कपन का, इनके लड़ाकूपन का और जान हथेली पे लेकर के पार्टी और प्रांत और राष्ट्र के लिए लड़ना और सनातन के लिए खड़े हो जाना सीना ठोक करके, इसके लिए उनको जो सबसे बड़ा प्रांत का पद होता है मुख्यमंत्री का वो दिया। आपको वीडियो ठीक लगा हो तो खूब शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। भारत माता की जय।